गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। अब आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि उन वैल्यू को ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस वर्ड को समझा था कि इसमें क्या क्या यूज़ होंगे। और मैंने आपको टू इक्वेशंस बताई थी कि लीनियर इक्वेशंस को किस टाइप से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन सेकंड थी। क्लियर। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस की हम कुछ एक टेबल के टाइप से हम इनकी कुछ कंडीशंस चेक करेंगे कि कुछ कंडीशंस होती है कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, तो इनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, उन वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। जैसे अगर सिंपली फर्स्ट कंडीशन, जब आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब जैसे आपने a1 a2 में जो भी इक्वेशन आपके पास दे रखी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन इक्वेशंस को इस फॉर्म में प्लॉट करेंगे। कैसे? a1x प्लस b1y, मतलब जैसे कोई इक्वेशन इस टाइप से दी है। जैसे मैं दो एग्जांपल ले लूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी। और सेकंड इक्वेशन आपके पास दे दी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इस टाइप से इक्वेशन दे दी। तो इन इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो इन्हें किस टाइप से लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन इन वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, कैसे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर तीनों इक्वल होंगे तब क्या कंडीशन होगी? दो इक्वल होंगे तब क्या कंडीशन होगी? या दो इक्वल और थर्ड वाला इक्वल ना हो, या फर्स्ट और सेकंड भी ना इक्वल हो, तो ये कुछ कंडीशंस बनती है। ये कुछ कंडीशंस बनती है। अगर दो इक्वल हो, तीनों इक्वल हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर तीन कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हो, दैन a1 a2 b1 b2 इक्वल हो, किसके? b1 b2 के इक्वल हो, बट c1 c2 डज नॉट इक्वल हो। या थर्ड कंडीशन हमारे पास बनेगी a1 a2 डज नॉट इक्वल हो b1 b2, मतलब c1 c2 हम चेक ही नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में तो होंगे हमारे पास वन सॉल्यूशन। निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम डायरेक्ट बोलेंगे वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जब ये वाली कंडीशन हो, मतलब a1 a2 इक्वल हो b1 b2 के और डज नॉट इक्वल हो c1 c2 के, तो इस कंडीशन में होंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब ये वाली कंडीशन होगी तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जितने हम चाहे उतने सॉल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, अगर a1 a2 डज नॉट इक्वल हो b1 b2 के तो वन सॉल्यूशन। अगर a1 a2 इक्वल हो b1 b2 के, नॉट इक्वल हो c1 c2 के, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर? ये कंडीशन बताइए। उसके अलावा अब वन सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या है? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे बस टाइप से, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। भाई क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सेम ये हमारे पास क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता है पहले से। नो सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों क्या चल रही होगी? इस टाइप से पैरेलल होगी, ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। और यहाँ ये दोनों लाइन क्या कर रही होगी? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। क्लियर? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब वे लाइन इस साइड से एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, उनमें आपको डिफरेंस, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं इस साइड से वो सेकंड लाइन कुछ इस टाइप से आ जाए, लास्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। या सिंपली आप ऐसे ही बोलेंगे कि एक दूसरे को ओवरलैप ही कर रही होगी, मेन वैल्यू यही होगी हमारे पास, एक दूसरे के ऊपर होगी। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या होगी
कि वैल्यू क्या कर रही होगी, अगर वन सॉल्यूशन होगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, नो सॉल्यूशन होगा तो वैल्यू पैरेलल होगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कभी क्या करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और अगर वैल्यू के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, एक दूसरे को क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट अब एक्सरसाइज में यूज होंगे, ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन चेक करें, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दी है, कि स्टेटमेंट दी है, मतलब एक टाइप से वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन को हमें क्या चेक करना है कि उससे इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशंस को हमें सिंपली सोल्व नहीं करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है, चेक करना है कि वन सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, तो उस टाइप से उनके सॉल्यूशन निकालना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। 10 स्टूडेंट इन क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल हु टुक पार्ट इन क्विज। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि मैथ्स क्विज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया इन 10th क्लास, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, हमें नहीं पता है कौन नंबर क्या क्या है, तो हम पहले एक्स वाई करेंगे, हमने इसको एक्स ऐड कर दिया, इसको वाई ऐड कर दिया, तो ऊपर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी आप ऐड करना चाहो, बॉयज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो बॉयज़ ऐड कर ले, लेट द नंबर इज इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x और number of boys y लेट कर ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंडीशन हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास यही बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, कि क्या कहा है, दो टोटल स्टूडेंट्स है 10। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाए, क्या कहा है, if the number of girls is 4 more than number of boys, नंबर ऑफ गर्ल्स के नंबर 4 मोर है बॉयज से, तो बॉयज के नंबर कितने हैं भाई, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 4 मोर देन, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई, मैं इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि गर्ल्स के जो नंबर्स है वो बॉयज के नंबर से 4 मोर है, मतलब गर्ल्स के नंबर ज़्यादा है। तो यही जगह देखो क्वेश्चन पढ़े, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, इसका मतलब या तो हम करेंगे y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि सेम बनाना है, या हम बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्वल बनाना है, हमें इक्वल बनाना है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे या हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, जो भी आप यूज करना चाहे वही आपके पास सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है ग्राफिकली, सेम इसके लिए वैल्यू टेबल बनाएंगे, सेम इसके लिए वैल्यू टेबल बनाएंगे और ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको सोल्व सॉल्व करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चन के एज इट इज़ ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। एज इट इज़ सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 7 पेन एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट दे रखी है, तो सेम लेट कर लेंगे। पेन के नंबर से x और पेंसिल के नंबर x है और पेन के नंबर y है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ही बन जाएगी 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 56 है, तो ये 2 इक्वेशन बन जाएगी। इन इक्वेशंस को भी ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ सोल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। ग्राफिकली भी आपको सेम फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम सोल्व करना है, खाली मैंने आपको इक्वेशन डिस्कस की। बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है बॉयज़ है, तो हमें इक्वल बनाना है। वैल्यू ग्रेटर की कंडीशन को फॉलो करना है, हमें से इक्वल बनाना है। जब उसको हम इक्वल बनाएंगे तो हम ये तो यूज़ करेंगे y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। बॉयज़ के नंबर में हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि बॉयज़ 4 लेस थे तो 4 इंक्रीज कर देंगे, या गर्ल्स के नंबर में 4 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 a2 b1 b2 and c1 c2 find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point pair पैरेलल। और सेम आपके पास ये कंडीशंस चेक करने, सेम मैंने आपको बताया कि अगर a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल हो तो वन सॉल्यूशन होगा। चेक कर लेंगे, तो कोई क्वेश्चन बता देता हूँ मैं सोल्व करके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस को कंपेयर हम कहीं से करेंगे, a1x b1y, तो इन वैल्यूज को कंपेयर कहीं से करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था, तो सेम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। क्लियर? ऐसे ही लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। देन कंपेयर चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 रेशो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 5/7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, क्या वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3, तो वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 3। देन c1 अपॉन c2, क्या वैल्यू आएगी 8 अपॉन 9, ये वैल्यू सिंप्लीफाई। अब देखो आप सेम यहीं पे चेक करें कंडीशन, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। आपको क्लियरली देखने से पता चल रहा है a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2, डज नॉट इक्वल b1 b2, दैट मीन्स क्या होगा, नो वन सॉल्यूशन। बट आपको वन सॉल्यूशन नहीं बताना है, तो क्या करेगी लाइन, इंटरसेक्टिंग करेगी। तो लिखेंगे द गिवन लाइन्स ए गिवन लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो लाइन्स क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग। आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। intersect at a points, given linear pair intersecting at a point। क्लियर? इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। तो इसी टाइप से आपको इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको डू योरसेल्फ सॉल्व करना है। इसी टाइप से करेंगे हर क्वेश्चन में, सेम आपको यही मेथड यूज़ करना है। क्या यूज़ करेंगे, वैल्यू कंपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखेंगे a1 a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, a1 की जो वैल्यू होगी, b1 की जो वैल्यू होगी, c1 की वैल्यू, ऐसे a2 b2 और c2। देन a1 a2 फर्स्ट रेशो, b1 b2 सेकंड रेशो, c1 c2 थर्ड रेशो। तो आपको डायरेक्टली देखने से ही पता चलेगा a1 a2 डज नॉट इक्वल है b1 b2, क्योंकि आप क्लियर ही देख रहे हैं। तो लिखेंगे द गिवन लीनियर पेयर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्योंकि क्या है, वन सॉल्यूशन हो गया, तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो उस टेबल्स को आपके बुक में भी दी हुई है, उनको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो वैल्यू इजीली आपके पास से लर्न हो जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप से आप दोनों पार्टी सेल्फ कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।